नमस्कार किसान साथियों। तो आपने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल में। आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट से कितनी कमाई, यानी एक जो बेड रहता है या 10 बेड की कैलकुलेशन कितनी होती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन वर्मी कंपोस्ट में मिलता है, इस पे आज मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊंगा। काफ़ी वीडियो आपने देख लिए होंगे, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, हार्वेस्टिंग कैसी होती है, कैलकुलेशन कैसे करना है, तमाम सारे वीडियो देखे होंगे। पर आपने शायद प्रॉपर कैलकुलेशन बेड से कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, कितना उसका मार्केट प्राइस है, देन उसके बाद उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, उस पर मैं एक डिटेल से आपको चर्चा आज करने वाले हैं अपन। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है रॉ मटेरियल, यानी गोबर, जो कि आपको नियर बाय गौशाला, डेयरी फार्म, साथ में अगर आपके पास खुद के पशु है तो आप इन 3-4 सोर्स से ले सकते हो। उसकी कॉस्टिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वर्मी कंपोस्ट पे क्या प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है और क्या उसकी कैलकुलेशन होने वाली है। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा रहे हो तो उसमें लगने वाला होता है एक अर्थवॉर्म, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का केचुआ, जो कि एक कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में फर्स्ट टाइम में 50 से 60% की इन्वेस्टमेंट केचुओं की होती है। थर्ड टॉपिक आता है बेड। बेड आप कैसा बना रहे हो, या लाइक कुछ बेड विंड्रो मेथड पे बेड बनते हैं, यानी नीचे बेड बनते हैं तो उसमें प्लास्टिक ऊपर ग्रीन नेट और कुछ ईंट यानी ब्रिक्स लगती है। कुछ बेड एसडीपी मॉडल पे चलते हैं, यानी ग्रीन बेड, जो आपने हरे वाले प्लास्टिक वाले बेड देखे होंगे। अब आता है टॉपिक चौथी चीज़ कि उसका वाटर मैनेजमेंट एंड उसकी लोकेशन की, किस लोकेशन पर डाला। अगर जगह रेंट की है तो उस पर रेंट का भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग आएगी। तीसरा टॉपिक आता है सर कि वर्मी कंपोस्टिंग में प्रोडक्शन कैसे करना है, उसकी भी प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है कि प्राइस क्या लेवल पे जाने वाला है। आपकी लेबर का कॉस्टिंग क्या है आपके एरिया में, आपकी लेबर कितने दिन में कैसे किस तरीके से काम कर रही है, आप हार्वेस्टिंग किस टाइप से ले लो। अगर आपके पास 2 साल 3 साल का या 1 साल का भी एक्सपीरियंस आ गया है तो आपको एक लेबर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग आपकी बहुत कम होने लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे काम आप जो 3 से 4 बार में करवा रहे होंगे वो वन टाइम में लेबर से आप करवा लोगे। अब मैं बात करता हूँ इस पर कि कॉस्टिंग कैसे आने वाली है। तो मैं एक बेसिक कॉस्टिंग ले रहा हूँ जो 70-80% यूनिटों पे आती है, यानी गोबर की ट्रॉली की। आपको वर्मी कंपोस्टिंग के लिए एक ट्रॉली गोबर जो आता है, नॉर्मल ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है, वो आपको पड़ता है 3000 से 3500 रुपये आपकी यूनिट पर आकर। बहुत सारी जगह पर आप कमेंट करोगे कि सर हमारे यहाँ तो गोबर की ट्राली 1000 रुपये की है, हमारे यहाँ 10,000 रुपये की है। तो मैं जानता हूँ वो चीज़ें कि ये गोबर की ट्रालियाँ डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे गोबर की अवेलेबिलिटी कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। बाकी मैं एक बेसिक लेके चल रहा हूँ, उस हिसाब से अपन पूरी कैलकुलेशन निकालेंगे। अगर आपको आपके एरिया की कैलकुलेशन निकलानी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डिटेल्स उस पर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अब आता है कि गोबर की ट्रॉली अगर आपको 3000 से 3500 रुपये में आपके प्लांट पर आ रही है तो उसमें एक ट्रॉली में 2 बेड बनेंगे, जिसका साइज रहेगा 4x30 का। और इस 4x30 के बेड में आपको कम से कम एक बेड में 1500 किलो केचुआ जाने वाला है। 1500 किलो गोबर जाने वाला है और एक बेड में 4x30 के 30 किलो केचुआ आपको लगने वाला है, जिसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी पे। केचुओं का प्राइस दोस्तों 300, 400, 200 और अलग अलग प्राइस इसका चलता है मार्केट में। आपके क्षेत्र में किस क्वालिटी का, क्योंकि प्राइस डिपेंड करता है क्वालिटी पे। कुछ लोग गोबर क्वांटिटी में ज़्यादा देते हैं तो केचुए का प्राइस कम रखते हैं, कुछ लोग केचुआ अच्छा देते हैं तो प्राइस ज़्यादा रखते हैं। साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी ईजिली होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आपका एक बेड की जो कॉस्टिंग आई, अब मैं एक बेड की कॉस्टिंग निकालूंगा, जिसमें अपन ने 2 बेड बनाए। तो एक बेड में गोबर डाला आपका 1500 रुपये का। केचुआ कम से कम अगर आप 200 रुपये भी केजी लेके चलते हो तो 3000, 4000 या 4500 रुपये का आपका बेड में केचुआ डाला। उसके बाद अगर आपने विंड्रो बेड बनाया है तो उसमें 200 से 300 रुपये की आपको प्लास्टिक लगेगी, 200 से 300 रुपये की ग्रीन नेट लगेगी और 200 से 300 रुपये की उसमें लगेगी ईंट, ब्रिक्स। अब आता है इसमें, अगर आपने ग्रीन वाला एचडीपी बेड बनाया तो बेड की कॉस्टिंग आती है 1500 से 2000 रुपये, जो कि एक बेड 4 से 5 साल चलता है। अब इस पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कंपोस्ट आपका 60 से 70 दिन में पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और 60 से 70 दिन के बाद जब हार्वेस्टिंग करोगे तो इसमें पूरी लेबर कॉस्टिंग आएगी 300-400 रुपये या 500 रुपये लोकेशन के हिसाब से पर बेड पे। अगर आपके पास बड़ी यूनिट है, बड़ा मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपकी लेबर कॉस्टिंग वैसे वैसे कम होते चले जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि बड़ी यूनिटें हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक आसान तरीके से हो जाता है। लेबर बहुत सारे काम जो है रहते हैं वो वन टाइम में निपटा देती है, इस कारण भी। अब आता है कि इसमें कितना प्रोडक्शन हमको एक बेड से मिलने वाला है। तो एक बेड में अपन ने डाला था 1500 किलो गोबर, इससे जो प्रोडक्शन आने वाला है वो 60% आता है, अपन लेके चलते हैं 50%। तो इसमें प्रोडक्शन आने वाला कम से कम मान के चलिए 750 किलो, यानी 7.5 क्विंटल प्रोडक्शन मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं 50-60% रहता है।
बाकी दोस्तों इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस ये मार्केट में डिपेंड करता है। जो बल्क प्राइस चल रहा है इसका अभी मार्केट में ओवरऑल इंडिया में 8 रुपये 9 रुपये चल रहा है। रिटेल में जैसे गुजरात के कुछ सेक्टर्स हो गए, MP के कुछ सेक्टर्स हो गए, उसके बाद इधर कर्नाटक हो गया, इधर प्राइस चल रहा है 15 रुपये 20 रुपये, ओडिशा में 20 रुपये तक भी किलो चल रहा है। तो ये प्राइस इसका चल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल यूनिटों पे अगर 3000 रुपये का ट्रॉली आपका गोबर आ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट वेट के साथ में, जो आपका बैग रहता है 50 kg का, उस बैग के साथ में इसकी कॉस्टिंग आ रही है, मतलब ये मान के चलिए कि 3 से 4 रुपये kg तक की। और आपको कहीं ना कहीं 8 रुपये kg भी बेच रहे हो तो 50% का आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें होने वाला है दोस्तों। तो इसमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो मार्केटिंग पे डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे फार्मर्स को कन्विंस करें। तो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट ले पाए। साथ में दोस्तों किसान साथियों, मैं इस पर आपके लिए समय समय पर और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद किसान साथियों।